दोस्तों नमस्कार, वन इंडिया वन वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खौफनाक और दिल दहलाने वाली घटना की जिसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों ने फिर से एक बार इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र में नगवा गांव में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स के सिक्योरिटी गार्ड के दो मासूम बच्चों को अपराधियों ने जिंदा जला दिया। आइए हम अपने दर्शकों को इस दर्दनाक घटना की पूरी कहानी की सच्चाई बताते हैं। यह घटना 31 जुलाई 2025 की है, जब दो मासूम बच्चे स्कूल से अपने घर लौटते हैं। 14 साल की अंजलि और 12 साल का अंश, दोनों ही के माता पिता उस समय ड्यूटी पर होते हैं। शोभा देवी एम्स पटना में सिक्योरिटी गार्ड होती है और बच्चों के पिता ललन गुप्ता चुनाव आयोग में काम करते हैं। घर पर ये दोनों बच्चे अकेले होते हैं और तभी कुछ अज्ञात अपराधी इस जघन्य वारदात को अंजाम देते हैं। खबरों के मुताबिक अपराधियों ने घर में घुसकर दोनों ही मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया। पड़ोसियों ने जब आग की लपटें और बच्चों की चीखें सुनी तो उन्होंने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। जानीपुर थाना पुलिस और फुलवारी शरीफ के डीएसपी दीपक कुमार तुरंत ही मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों ही मासूम बच्चों की जली लाशें बिस्तर पर मिली। बच्चों की घर में जल के मृत्यु होने की बात आई है प्रकाश में। घटनास्थल पे हम लोग जानीपुर थाना अभी आए हैं और इस संबंध में एफएसएल टीम को हम लोग सूचित करके घटनास्थल पर बुलाए हैं। डॉग स्क्वाड को भी सूचित करके घटनास्थल पर बुलाए हैं। तकनीकी बिंदु पर भी हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं। तकनीकी सेल को भी बुलाकर यहाँ पे बुलाया गया है। जितने भी इसमें अनुसंधान के बिंदु हैं, हर बिंदु पर हम लोग इस चीज़ में अनुसंधान करेंगे और जो भी घटना का वास्तविक कारण है उस तक जाके हम लोग इस घटना को व्यक्ति करेंगे। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया अभी परिजन द्वारा बताया गया है कि घर में बच्चे जो हैं वो दोनों घर में उस समय अकेले थे और आग लगने से उनकी मृत्यु हुई है और इसमें हम लोग अनुसंधान करके कारण इसका शोभा देवी अपने बेटे की जली हुई शव के पास बैठकर बिलख बिलख कर रो रही थी और पड़ोसी उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी और डर का माहौल बना दिया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फॉरेंसिक टीम तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह हादसा था या एक सोची समझी हत्या की साजिश, लेकिन परिजनों का मानना है कि पहले बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ और विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी गई और शवों को जलाया गया। गुस्साए परिवार और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। यह कोई पहली घटना नहीं है। हाल में बिहार में, खासकर पटना में अपराध की कई वारदातें सामने आई हैं। गैंगस्टर की हत्या, व्यापारियों पर हमला और अब यह दो मासूम बच्चों की निर्मम हत्या। नीतीश कुमार के सरकार पर सवाल उठना जायज है। क्या सुशासन बाबू के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है? क्या अब उनके राज में बच्चे भी सुरक्षित नहीं है? इस घटना ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़कर रख दिया, बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या बिहार अब पूरी तरह से अपराधियों के कब्जे में है? अपराधी खुले सांड की तरह पूरे बिहार में अपराध करके खुलेआम घूम रहे हैं। हमारे दर्शकों से और बिहार की जनता से हमारे दो सवाल हैं। पहला सवाल, चुनाव नजदीक है और क्या नीतीश कुमार को और अगला 5 साल देना चाहिए? दूसरा सवाल, या फिर बिहार को एक लीडर की जरूरत है और एक ऐसे राजनेता की जरूरत है जो पूरी तरह से बिहार में कानून व्यवस्था को स्थापित कर सके और बिहार को एक विकसित राज्य की तरफ ले जा सके। यह फैसला अब बिहार की जनता को करना है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल वन इंडिया वन वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं भविष्य आपसे आज्ञा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।